Understand how we represent a particular element of a matrix. So we represent it as Aij, okay, where A is the element and I denotes the row, that in which row it is lying, okay, and the J, the alphabet J represents that in which column it is lying, okay. So here's mentioned that in general Aij is the element lying in the ith row and the jth column, okay. So we can also call it as I comma jth element of A, where A is a matrix, okay. So the number of elements in an m cross n matrix will be equals to m into n. अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं किसी भी मैट्रिक्स के, ओके, तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं उसका ऑर्डर का, मतलब कि हम लोग उसकी नंबर ऑफ रोज को मैट्रिक्स की और उसको उसके नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या मिल जाता है, हम लोग को मिल जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स द मैट्रिक्स हैज। सो सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n है, दैट मीन्स इट हैज़ m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स। सो if we have to find the number of elements that particular matrix has, so we simply do nothing, we simply have to just multiply both of the number of rows to the number of columns, okay. So that is mentioned here that if we the number of the elements in an m cross n matrix will be equals to m into n. M dot n is simply nothing but it is the product of m and n, okay. यहाँ पे हमें m क्रॉस n मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन गिवन है, ओके, उसको रिप्रेजेंट करके इन्होंने शो कर रखा है। सो क्या शो कर रखा है यहाँ पे, सबसे पहले इन्होंने शो किया है कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, मतलब कि इट मीन्स दैट इट हैज़ m नंबर ऑफ रोज एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके। सो फर्स्ट एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज A11, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट कैसे डिनोट होता है, वो एलिमेंट ए सपोज और उसकी पोजीशन, पहले हम लोग आई मेंशन करते हैं देन जे, वेयर आई इज द नंबर ऑफ रोज एंड जे इज द वेयर आई डिनोट्स दैट इन विच पर्टिकुलर रो दैट एलिमेंट इज लाइंग एंड जे डिनोट्स that in which particular column that element is lying, okay. So first element is A11. Why 11 is mentioned? Because it is lying in the first row, okay, and it is lying in the first column as well, so we say that it is A11. Then let's move to the next, it is A12, मीन्स फर्स्ट ही हमारी रो चल रही है लेकिन अब कॉलम कौन सा आ गया है, कॉलम अब हमारा सेकंड आ गया है, ओके। सिमिलरली जब हम लोग बिल्कुल एंड में पहुंच जाएंगे तो हम लोग ने कितने हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं इसमें, वैसे इसमें हमारे n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे A1n, मतलब क्या कि हमारी अभी रो तो फर्स्ट ही चल रही है लेकिन कॉलम कौन सा है, ये हमारा NH कॉलम है, बिल्कुल लास्ट का कॉलम है, ठीक है। देन अब अगर हम लोग रोज में चलें सो हमारा रोज का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा AM1, मतलब कि क्या है इसका कि हमारी जो एलिमेंट है ये वाला वो mth रो में है, ओके, एंड फर्स्ट इसका क्या है, इसका कॉलम तो अभी फर्स्ट ही चल रहा है ना, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे AM1, मतलब कि उसकी रो कौन सी है, m है, mth रो है उसकी और उसका कॉलम कौन सा है, कॉलम अभी फर्स्ट ही है, ठीक है। नाउ सी द लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, लास्ट एलिमेंट हम लोग ऐसे लिखेंगे कि कितने नंबर ऑफ रोज है इसके पास m नंबर ऑफ रोज है ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वो मेंशन कर देंगे नंबर ऑफ रोज एंड देन व्हाट वी मेंशन, वी विल मेंशन द नंबर ऑफ कॉलम्स, सो वी विल मेंशन व्हाट इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ a m क्रॉस n मैट्रिक्स, इट इज सिंपली AMN, okay. So let's move towards our very first example, which is consider the following information regarding the number of men and women workers in the 3 factories 1, 2 and 3. These are the number of factories, कितनी factories हैं 1, 2 और 3,
ठीक है. Then men workers and then women workers. So it is given that in the first factory, how many number of men are present? There are 30 men and 25 women. Similarly, in the second factory, it has 25 number of men workers and 31 number of women workers. There are, and then in the third factory, there are 27 men workers and 26 women workers. So now what is the question? Here mentioned that represent the above information in the form of 2x3 मैट्रिक्स. अब हमें इसको, ये जो information given है, हमें इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है? वी हैव टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ 3x2 मैट्रिक्स. मतलब क्या कि उसमें 3 नंबर ऑफ हमारी रोज होंगी और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे. देन व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट. अब हमें पूछा गया है कि हमारी इस मैट्रिक्स में जो कि हमारी बनेगी 3x3, उसका थर्ड रो, उसमें थर्ड रो का एलिमेंट और सेकेंड कॉलम का, मीन्स A3 2 निकालना है हमें. ठीक है, हमें कौन सा एलिमेंट फाइंड करना है? हमें ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है. सो लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन. सो इसके सॉल्यूशन में क्या गिवन है? हमारी मैट्रिक्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स. ठीक है, इसमें कितनी रोज हैं? 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. ठीक है, सो ये दिस रो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ men workers in the factories 1 2 3, and this row denotes the number of women workers in the factories. Okay, now what was the next question? Next question was that we have to find the element in the third row and second column. हमें वाला एलिमेंट फाइंड करना था जो कि हमारी थर्ड कॉलम में हो, थर्ड रो में हो सॉरी, और कौन से कॉलम में हो? सेकंड कॉलम में हो. ठीक है, सो हम लोग इजीली इसको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो कौन सी रो चाहिए हमको? हमको थर्ड रो चाहिए, मीन्स दिस वन. दिस इज आवर फर्स्ट रो, रो 1. सो ये वाली हमारी फर्स्ट रो है, देन सेकेंड रो है, देन थर्ड रो है. ठीक है, सो हमें थर्ड रो का एलिमेंट फाइंड करना है, तो हम लोग सिंपली थर्ड रो पे आ जाएंगे. और कॉलम हमारे कितने हैं? ये वाला हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये वाला सेकेंड कॉलम है. तो हमें थर्ड रो की सेकेंड एलिमेंट को फाइंड करना है. सो इट इज़ नथिंग बट 26. ओके, सो हेयर मेंशन दैट द एंट्री इन द थर्ड रो एंड द सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वुमेन वर्कर्स इन द फैक्ट्री 3, और वी कैन ऑल्सो राइट इट, इसके आगे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि विच इज़ 26. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, विच इज़ if a matrix has 8 elements, what are the possible orders it can have? So what I have told you earlier, that if we have given that the order of the matrix, then we can simply find out its number of elements, how many number of elements that particular matrix has. And if हमें अगर number of elements given है, तो हम लोग इसी तरह से हम लोग number of ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग ये फाइंड करेंगे कि हमारा 8 के किस टाइम्स आएगा, कितने टाइम्स आएगा. तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स आर 1 8 8 1 4 2 एंड 2 4. ठीक है, कैसे हमने ये मेंशन कर दिया? हमने ये ऐसे मेंशन कर दिया कि अगर हमारा ऑर्डर क्या है, ये तो अभी हमें पेयर्स के फॉर्म में गिवन है. ठीक है, अब हमने यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर के फॉर्म में m×n के फॉर्म में लिख दिया गया है. ठीक है, सो कैसे लिखा है? हमारा 1×n 8, देन 8×1 4×2 2×4. सो इन सारे ही केसेस में अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे तो वो कितना आएगा? वो 8 आएगा. ठीक है, देन हमारा थर्ड एग्जाम्पल है, लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट अ 3×2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to half of mod of I minus 3j. Okay, so whenever in the question we have to given that we have to make a matrix of a particular order, then the very first thing we have to do
is, first of all, just roughly construct its structure. First of all, mention its elements, ठीक है, in general format, कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, A11, देन नेक्स्ट A12, ठीक है. सो हमने सबसे पहले ये कंस्ट्रक्ट कर लिया जिसमें कि 3 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स हैं. ओके, सो हमें जनरल फॉर्म तो गिवन ही था मैट्रिक्स का. क्या गिवन था कि उसका कोई भी एलिमेंट Aij कैसे डिनोट होगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ i माइनस 3j. तो सिंपली हम लोग अब i और j की वैल्यूज पुट कर देंगे और हमें सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, एलिमेंट्स मिल जाएंगे. सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक i की वैल्यूज क्या क्या होंगी, 1 2 और 3 होंगी और j की 1 और 2 होंगी. सो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11, जिसमें कि I is equals to 1 and j is equals to 1. So simply put the value of ij, we get all the respective elements. And जब हमें elements मिल जाएंगे तो जो हमारा जनरल स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था मैट्रिक्स का, हम लोग सिंपली उन वैल्यूज़ को उठा के उसमें पुट कर देंगे. And that's all. We get the required matrix is given as A is equals to this. Okay. So that's all for today. If you have any query, if you want to ask anything, then you can simply ask that in the comment section. Okay, I will surely give you the solution of your query. I will solve your solution.